प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उधर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार प्रधानमंत्री कह दिया, तो इधर भाजपा वालों ने कहा कि भाई साहब तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है और अब उनको इलाज की आवश्यकता है। अगर आरजेडी वाले इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो कहिए हम अपने पैसे पे उनका इलाज करवा दें, क्योंकि तेजस्वी यादव संस्कार से तो पहले ही चले गए थे, अब दिमाग से भी जा चुके हैं। बिहार की सियासत खूब गरमाई हुई है, हर तरफ इस बात की चर्चा जो है वो तेज है। आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से वाद विवाद बढ़ा है, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के सिवान में आए थे। सिवान में उनका जोरदार भाषण देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको बता दूं कि बिहार को बर्बाद करने में दो लोगों का महत्वपूर्ण जो है वो हाथ है। एक तो हाथ का हाथ है, मतलब पंजा छाप यानी कांग्रेस का हाथ है, और दूसरा आरजेडी का हाथ है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, इन्हीं लोगों ने बिहार के लोगों को पलायन करने पे मजबूर किया और इन्हीं लोगों की वजह से बिहार आज भी बदहाली झेल रहा है। इसको वापस लाने में काफी वक्त लग गया, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। और इसके बाद जो है आनन फानन में तेजस्वी यादव ने भी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। मतलब वो कहा जाता है ना कि ये तो कुछ बोले थे, ये बहुत कुछ बोल गए। इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि प्रधानमंत्री पॉकेट मार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो जो खर्च होता है, यानी जो लागत लगती है उनके बिहार की इस रैली में, वो बिहार का ही पैसा लगता है और इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होते हैं। आखिरकार ये 100 करोड़ जो रुपए हैं वो तो बिहार के हैं, और जब बिहार का 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है तो आखिरकार इसके पीछे का जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी आते हैं तो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। इस वजह से उनको बिहार आने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार वो बिहार आ ही क्यों रहे हैं, क्या झूठ बोलने के लिए बिहार आ रहे हैं? क्योंकि अब उनका झूठ बोलना एकदम से बिहारियों को बर्दाश्त नहीं है। जब उन्होंने पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री कह दिया, जिसके बाद भाजपा और जेडीयू दोनों गर्मा गई। जेडीयू का कहना है कि भाई साहब चरवाहा विद्यालय के चांसलर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को संस्कार ही नहीं है, उनको कैसे किससे बात करना है ये उनको पता ही नहीं है। ये कुछ भी आके बोल देते हैं, मतलब मुंह खोलते हैं और भक्क से बोल देते हैं। इसके ऊपर विचार ही नहीं करते कि उनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद जो है भाजपा ने कहा कि भाई साहब इनका मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, कुछ भी आके बोल रहे हैं, क्योंकि इनके सीएम बनने का सपना जो है वो टूट गया है और सपना टूटने की वजह से तेजस्वी यादव बिलबिलाए हुए हैं, तेजस्वी यादव परेशान हैं और इस वजह से तेजस्वी यादव ऐसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेके, क्योंकि इनका ही मानसिक स्थिति जो है वो खराब है। और वो इस वजह से है क्योंकि ये जो है वो लगातार, मतलब इनके सपने टूटे हैं, लगातार बिहार की जनता ने इनको नकारा है और बार बार नकारने की वजह से तेजस्वी यादव का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है। ये आरोप जो है वो भाजपा की तरफ से लगाए गए, साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से भी लगाए गए। जेडीयू ने कहा कि भाई संस्कार विहीन है और इनसे संस्कार की उम्मीद क्या कर सकते हैं जिनके पिताजी चरवाहा विद्यालय के चांसलर रहे हों। तो ये तमाम बातें, तमाम आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और ये इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि अभी सबको पता है कि बिहार में चुनाव है, मोदी जी का आना भी एक चुनावी स्टंट है और इसके अलावा तेजस्वी यादव का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक चुनावी स्टंट जैसा ही है। लोगों का मानना है कि भाई साहब मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी आए थे सरकारी योजनाओं का जो है वो शिलान्यास करने, तो ये हो गया कि भाई वो सरकारी काम से आए थे, लेकिन वो तब आए थे जब बिहार में चुनाव था। तो एक सवाल बनता है कि ये योजनाएं कुछ साल पहले भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी अगर हो रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लोग सरकारी योजना में राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं आपके एक बार आने पे, तो आखिरकार ये खर्च कहाँ कौन कर रहा है? बिहार सरकार कर रहा है, राज्य सरकार का ही कोष खाली हो रहा है और एक गरीब राज्य से 100 करोड़ रुपए आपके आने पे सिर्फ खर्च हो, ये कहां तक ठीक है? इस वजह से आप आइए तो कम से कम पूछ के आइए, लोगों को बता के आइए कि भाई साहब ये जो खर्चा है वो आपके पॉकेट पे पड़ने वाला है, और इसी वजह से इनको पॉकेट मार जो है वो कह दिया तेजस्वी यादव ने। वहीं आपको बता दूं कि उसके बाद आरजेडी ने भी मोर्चा संभाला। आरजेडी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है, तेजस्वी यादव ने तो लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है, लोगों के बारे में बताया कि जो लोग सोचते हैं कि भाई आप बिहार आ रहे हैं, कोई फायदा हो नहीं रहा, खाली जुमलाबाजी हो रहा है। आपने कितने चीनी मिल खुलवाए बता दीजिए। आज तेजस्वी यादव का दावा है कि भाई साहब हम जब
उप मुख्यमंत्री थे तो 17 महीने के कार्यकाल में एक चीनी मिल खुलवा दिए थे। आप लगातार 91वीं बार जो है वो बिहार आए हैं, आपने कितने चीनी मिल खुलवाए इसके बारे में बताइए, इसका एक डेटा दे दीजिए। तमाम तरीके के सवाल जो है अब उठने शुरू हो गए हैं और इतने सवाल इस बात के गवाह हैं कि भाई साहब बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अब दोष प्रत्यारोपण का जो ये माहौल है ये चलता ही रहेगा जब तक चुनाव ना बीत जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आप किसके बातों से एग्री करते हैं, तेजस्वी यादव के बातों से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों से? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।